चलिए 9 नंबर का सवाल जो है, देखिए कहता है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें ए सी जो है, ए डी सॉरी बी डी जो है, बी डी एक विकर्ण है समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। तो एक बात ये उसमें कहता है कि ये पहला नंबर में कहता है सिद्ध करें, पहला नंबर का सिद्ध करने के लिए कहता है कि त्रिभुज ए पी डी, त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू बी, त्रिभुज सी क्यू बी, ठीक ना। ए पी डी यहां से आएगा यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये त्रिभुज और सी बी क्यू, ये त्रिभुज सी बी क्यू और ए पी डी दोनों सर्वांगसम है, सिद्ध करना है। और कहता है कि ये इस प्रकार है कि बी क्यू इजकल टू पी डी है, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों बराबर है, ठीक है। तो चलिए ए पी डी प्रमाण देते हैं। त्रिभुज ए पी डी एवं त्रिभुज सी क्यू बी में क्या देंगे प्रमाण। अब समांतर ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये भुजा बराबर ये भुजा हो जाएंगे, समांतर है दोनों, तो समांतर, और ये भुजा बराबर ये भुजा होगा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये भुजा बराबर ए बी इजकल टू सी डी होगा और बी सी इजकल टू ए डी होगा, और समांतर भी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा समांतर के साथ साथ बराबर भी होता है, ना होता है। तो चलिए ए पी डी में क्या होगा, ए पी डी में ए से पी से तो ए डी इजकल टू इस त्रिभुज में क्या होगा, बी सी। यहां लिख रहा है चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब समांतर का चिन्ह है ये, ठीक है। ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है। अब चलिए इस त्रिभुज में पी डी इजकल टू बी क्यू है, पी डी इजकल टू बी क्यू है, क्या है, पी डी इजकल टू बी क्यू, या पी डी इजकल टू बी क्यू से पहले हम लिख देते हैं ये दोनों समांतर चतुर्भुज है, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा। अगर कोई समांतर चतुर्भुज समांतर रेखा होती है, तो समांतर रेखा होती है, इसको काटेंगे तो क्या होगा, इसको काटेंगे तो क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा ये कोण बराबर ये कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण होता है ना, तो ये दोनों इसको अगर बढ़ा देते इसको बढ़ा देते तो ये कोण बराबर ये कोण नहीं हो जाएगा। एकांतर कोण होता है एंगल ए डी पी, इसीलिए एंगल ए डी पी इजकल टू एंगल क्या होगा, सी बी क्यू, एंगल सी बी क्यू एकांतर कोणों का युग्म है, एकांतर कोणों का युग्म है, ठीक। दूसरा ए डी इजकल टू बी सी, अच्छा है, एंगल ए डी पी इजकल टू एंगल सी बी क्यू। तीसरा क्या है, पी डी इजकल टू बी क्यू, पी डी इजकल टू बी क्यू जो कि दिया गया है, इसीलिए एस ए एस से त्रिभुज ए पी डी, त्रिभुज ए पी डी सर्वांगसम त्रिभुज सी क्यू बी, ये प्रूव हो गया, पहला नंबर का सवाल है। अब दूसरा नंबर का सवाल क्या है, ए पी इजकल टू सी क्यू, ए पी इजकल टू सी क्यू, अब ये दोनों सर्वांगसम हुआ तो सिंप्लिसिटी से देखा, इसीलिए ए पी इजकल टू सी क्यू सिंप्लिसिटी से, ये दूसरा नंबर का सवाल हो गया, ये पहला नंबर का भी और दूसरा नंबर का भी हो गया, इसी में आ गया। जब दोनों सर्वांगसम होगा तो इसका एपी बराबर, ये इस त्रिभुज में हम तुलना किए हैं और इस त्रिभुज में तुलना किए हैं, दोनों सर्वांगसम हो गया है, तो क्या होगा, एपी इजकल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से ए से आ गया पी, सॉरी ए से आ गया यहाँ में ए है, ये ए कहाँ है यहाँ, एपी इजकल टू सी क्यू हो जाएगा ना, सिंप्लिसिटी से सर्वांगसम हो गया तो
चलिए AP इजकल टू CQ हो गया, तो 2 नंबर का भी हो गया CB। तीसरा नंबर क्या क्या है कि त्रिभुज AQB सर्वासन त्रिभुज CPD, AQB और CPD। तीसरा नंबर में क्या कहता है? तीसरा नंबर का सवाल है त्रिभुज क्या है ABQ एवं त्रिभुज क्या है CPD, त्रिभुज CPD में इसमें भी वही बात होगी। ये भुजा AB इजकल टू इस कौन त्रिभुज में लिया है ABQ, यानी ऐसे कर त्रिभुज लिया है, A से लाकर B आया, B से आकर ऐसे Q में चलेगा, ये त्रिभुज। और इस त्रिभुज में ये त्रिभुज, ये भी करता दोनों सर्वांग संबंध दिखाने के लिए। ठीक है, तो चलिए, तो ABQ में क्या होगा? AB इजकल टू क्या होगा? CD, समांतर चतुर्भुज है, तो AB इजकल टू CD। चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब चलते हैं, अगर ये दोनों समांतर है तो इसका मतलब जो है ABQ है, ABQ, इसका मतलब ABQ, ये कोण बराबर ये कोण, एकांतर कोण होगा। फिर वही बात होगी, ये दोनों रेखा समांतर है ना, तो ऐसे जो काटी गई रेखा है एकांतर कोण, तो ये कोण बराबर ये कोण होगा। ये कोण मान लीजिए, ये कोण मान लीजिए इसको, ये कोण मान लीजिए इसको, एकांतर कोणों का योग बराबर होगा ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? एंगल ए कौन तो ABQ, यानी एंगल ABQ, एंगल ABQ इजकल टू ये कोण बराबर क्या होगा? एंगल CDP, एंगल CDP क्या है? चूंकि एकांतर कोणों का योग है, क्योंकि एकांतर कोणों का युग्म है। और दूसरा क्या सबसे लास्ट में? PD इजकल टू BQ, PD इजकल टू BQ क्या है? दिया गया है, दिया गया है। इसीलिए क्या होगा? SAS, यानी SAS अभिगृहित से त्रिभुज ABQ सर्वांग सम त्रिभुज CPD, ये हो गया प्रूव्ड पहला। फिर इसका सिंप्लिसिटी भी दिया होगा, AQ इजकल टू CP कहता है AQ इजकल टू CP, तो यह लिखना है चूंकि त्रिभुज ABQ सर्वांग सम त्रिभुज, ये तो चौथा नंबर का है, सर्वांग त्रिभुज CPD, इसीलिए AQ CPCT से समझ में आ रहा है? प्रूव, ये दूसरा चौथा नंबर का प्रूव हो गया। एक ही सवाल में 4-5 सवाल है। APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, कहता है APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। चूंकि अब बताइए APCQ समांतर चतुर्भुज होने के लिए क्या होगा? आपस में दोनों भुजा क्या, ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा होना चाहिए, आमने सामने भुजा बराबर होना चाहिए। तो क्या करना है? चूंकि AP इजकल टू CP है ना, ये कितना नंबर का है? तो 5वां नंबर का। AP इजकल टू CQ अभी तुरंत किया है, AP इजकल टू CQ है, यहाँ देख रहे हैं ना, AP इजकल टू CQ और AQ इजकल टू CP, बताओ
क्या बोला, एपी इजकल सी क्यू ना होगा, सी क्यू, एपी इजकल टू सी क्यू तथा क्या होगा, ए क्यू इजकल टू सी पी, इजकल टू सी पी। अतः क्या है, यहाँ लिख देना है, सिद्ध कर चुके इसको। समीकरण किसको मान, समीकरण एक मान लो इसको, और दूसरा नंबर का ये 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से अतः ए पी सी क्यू, अतः ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। ये प्रूव करना, प्रूव हो गया। चले अब अगले सवाल में चलते हैं। देखिए दिया है एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या दिया है सवाल में, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, बीडी इसके विकर्ण है। बीडी में शीर्ष ए से लंब डाला गया पी बिंदु पर, और इसी बीडी पर सी से लंब डाला गया क्यू बिंदु पर। तो कहता है कि सिद्ध करें, पहला नंबर में कहता है सिद्ध करें। क्या सिद्ध करें कि त्रिभुज क्या ए बी पी, त्रिभुज क्या है एबीपी एक एपीपी, एपीबी त्रिभुज एपीबी, त्रिभुज एपीबी सर्वांग है। त्रिभुज क्या है सीक्यूडी, सीक्यूडी त्रिभुज सीक्यूडी। पहला, दूसरा क्या कहता है, सॉरी पहला ये हुआ, दूसरा क्या कहता है एपी इजकल टू सी क्यू, यानी एपी इजकल टू सी क्यू। ये दो चीज कहता सिद्ध करनी चाहिए, एपी इजकल टू सी क्यू दोनों की लंबाई बराबर है। ठीक है, तो चलिए प्रमाण देते हैं हम लोग। पहला नंबर का समांतर चतुर्भुज है, याद रखें समांतर चतुर्भुज होगा तो ये भुजा बराबर ये भुजा की लंबाई होगी। ठीक है, और दूसरा इस त्रिभुज का ए बी समांतर सीडी है, तो इस त्रिभुज का ये कोण बराबर इस त्रिभुज का ये कोण होगा। ठीक है, अब देख लीजिए इधर 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री होगा, इधर 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, तो चलिए प्रमाण देते हैं। त्रिभुज ए पी बी में, त्रिभुज ए पी बी एवं त्रिभुज सी क्यू डी में, क्या सी क्यू डी में दे दिया हो, क्या कहता है एपीबी, एपीबी यानी कि एपीबी का एबी, एबी इजकल टू इस त्रिभुज का क्या होगा सीडी। क्यों बना है, बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से। समांतर चतुर्भुज के नियम से दोनों बराबर होगा। ठीक है, दूसरा ए बी इस त्रिभुज का ए बी इस त्रिभुज का सी डी बराबर हो गया, और इस त्रिभुज का त्रिभुज अब ए बी पी एंगल ए बी पी इजकल टू इस त्रिभुज का एक कोण बराबर एंगल सी डी क्यू, एंगल सी डी क्यू, सी डी की चूंकि एकांतर कोणों का योग, क्योंकि ये दोनों समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, एकांतर कोण बराबर होगा ना, चूंकि तिर्यक रेखा का युग्म है। तिर्यक, तिर्यक कहते, तिर्यक रेखा होता है, एकांतर कोणों का युग्म है, एकांतर कोणों का युग्म है। और चौथा नंबर में, तीसरा नंबर क्या प्रूव करना है इसका, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इजकल टू इस का ए पी क्या हुआ, एंगल डी क्यू सी, एंगल डी क्यू सी 90 डिग्री है। ये लंब डाला जाए तो 90 डिग्री होगा, इसीलिए ये एस ए नहीं लिख करके इस ए को यहाँ बीच में एस को यहाँ डाल देते हैं, इसीलिए क्या होगा ए एस एस, ए एस
ए अभिगृहित से त्रिभुज या एपीबी सर्वांग सम त्रिभुज सीक्यूडी। इसीलिए क्या होगा, अब एपी इजकल टू सी क्यू, ये तो प्रूव हो गया। दूसरा नंबर का क्या होगा, एपी इजकल टू सी क्यू, सीपीसीटी से। ये भी प्रूव होंगे, एक प्रूव ये हो गया, दूसरा प्रूव ये होगा। क्योंकि ये दोनों अवस्था समय तो ये बराबर होगा, बराबर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में तुलना हुआ है न हुआ। चलिए दोनों प्रमाणित हो गया एक ही सवाल में। चलिए अब अगला सवाल।